नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। टोंक जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में छात्रों की गूंज अभियान के तहत प्रतियोगी छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम एवं पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। बता दें कि इस दौरान कोटा में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम का वीडियो भी प्रसारित किया गया। कांग्रेस के टोंक जिला संगठन प्रभारी एवं आमेर विधायक प्रशांत शर्मा ने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में देश की शिक्षा व्यवस्था में लगातार गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और इससे छात्रों की मानसिक स्थिति पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए तथा अभिभावकों की वर्षों की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसी के साथ टोंक विधानसभा कांग्रेस संगठन सह प्रभारी डॉक्टर सुमित गर्ग ने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में 90 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था गलत दिशा में जा रही है तथा निजीकरण और आउटसोर्सिंग को पेपर लीक की प्रमुख वजह बताया। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी, पूर्व विधायक कमल बेरवा सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र उपस्थित रहे। यहाँ पधारे उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, जैसा कि हम सबको विदित है कि इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है बड़ा लाचार हो गया है। जिस एजुकेशन सिस्टम को इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस प्रोड्यूस करने थे बहुसंख्या में, आज वो बहुसंख्या में बेरोजगार प्रोड्यूस कर रहा है और कहीं ना कहीं एक पैसे का एक्सटॉर्शन कर रहा है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से इस देश में नीट का पेपर लीक हुआ। हम पिछले 4 साल से कह रहे थे कि नीट का पेपर लीक है, नीट का पेपर लीक है, लेकिन सरकार नहीं मानती। आप देखिए पिछले 23-24 का जब पेपर हुआ तब हमने कहा, और हालात देखिए इस देश के, कि देश की एजेंसियां जो पेपर लीक करने वाले थे उनको गिरफ्तार कर रही और देश की सरकार सर्वोच्च न्यायालय में जाके हलफनामा दायर कर रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ। उसका परिणाम हमने इस साल 2026 में देखने को मिला। इन सब चीजों से व्यतीत होकर हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे देश से अपना एक सर्वे कराया, देश का मूड जाना, देश क्या चाहता है, बच्चे क्या चाहते हैं, उसका अपना एक प्रेजेंटेशन बनाया और हाल ही में राजस्थान में कोटा में उसको उन्होंने हम सबके बीच में रखा कि किस तरह से इस देश का एजुकेशन सिस्टम जो है वो मनी एक्सटॉर्शन सिस्टम बन गया है। किस तरह से इस देश का एजुकेशन सिस्टम बेरोजगार प्रोड्यूसिंग मशीन बन गया है। 1000 में से 671 बेरोजगार पैदा कर रहे हैं। तो आप कौन से एजुकेशन सिस्टम की बात करते हो? भयावह स्थिति जब हो जाती है कि देश के 5 बड़े मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय का बजट जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके कोचिंग से देने वाले पैसे से भी कम है। 3 लाख, 3.5 लाख करोड़ का खर्चा हमारे माँ बाप जो पेरेंट्स हैं हमारे बच्चों के, वो हर साल कोचिंग पे और विभिन्न चीजों पे अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और देश के ये 5 मंत्रालय 3,20,000 करोड़ पूरे देश की जनता में इस राशि आवंटित कर रहे हैं। तो इस भयावह स्थिति से हम इस देश को अवगत कराना चाहते हैं। राहुल गांधी जी की सोच है कि देश का नागरिक जाने, देश का युवा पहचाने कि उसके साथ वाकई में हो क्या रहा है। इन सब चीजों को लेकर हम आज राहुल गांधी जी के आह्वान को लेकर, राहुल गांधी जी के प्रेजेंटेशन को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज कोटा में छात्रों के साथ इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आदरणीय हमारे प्रभारी प्रशांत शर्मा जी साहब, हमारे पीसीसी के उपाध्यक्ष रामविलास जी और हमारे पूर्व विधायक कमल जी और बाकी सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यतः टोंक के विद्यार्थियों के साथ हम रूबरू हुए, उन्हें बताया कि हमारी सोच क्या है और हम आगे क्या चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए। ये बीजेपी आरोप लगा रही है कार्यक्रम के बाद देखिए आज छात्रों से रूबरू हुए, राहुल गांधी का रिपीट टेलीकास्ट कोटा का वो छात्रों को दिखाया गया है। किस तरीके का मैसेज छात्रों को देने की कोशिश है? देखिए, जैसा राहुल गांधी जी ने खुद अपने मुंह से कहा कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये केवल एक सिस्टम का, लोगों को सिस्टम से अवगत कराना है
कहीं ना कहीं आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि जो उन्होंने कहा, जो बच्चों के साथ आज इस सिस्टम के फेल्योर की वजह से हो रहा है, वो घर घर की कहानी है। आपके और हमारे सबके घर में वही कहानी है। कहीं ना कहीं हम लोग सपने दिखाते हैं बच्चों को, या बच्चे सपने देखते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए जो हमारा सिस्टम है वो पूरी तरह से उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने वाला नहीं होता। कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से हर परिवार को, हर बच्चे को गुजरना पड़ता है। बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, और आज आप देख रहे हैं कि कितना जिस तरीके का ड्रग्स का और ये प्रचलन होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इन्हीं सब बातों के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं कि बच्चे अपनी तकलीफ को, अपने फ्रस्ट्रेशन को डाइल्यूट करने की दृष्टि से गलत रास्तों पे भी चले जाते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप कई जगह आपने देखा इतने स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। उन सुसाइड की घटनाओं से आप उन परिवारों के बारे में कल्पना करिए कि जिसके घर का चिराग चला गया। कई जगह पेरेंट्स को आप देखते हैं, कोटा में विशेष रूप से, अब सीकर में, जयपुर में, और जहाँ जहाँ एजुकेशन के जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, मैं बहुत सी जगह देखता हूँ। हमारे कई मित्र हैं जो अपने किन्हीं की वाइफ वहाँ अपने बच्चे के साथ रह रही हैं, कोई फादर अपने साथ रह रहे हैं, कोई जॉब छोड़ के अपने बच्चों के साथ लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम पे प्रहार है, और हम ये चाहते हैं कि आपकी और हमारी मिलकर एक आवाज़ समाज तक जाए, लोगों तक जाए, और हम उन लोगों के जो सिस्टम है उसके प्रति और जागरूक हों। हम लोग ये बात करें कि जिन लोगों की अगर दूरंदेशी नहीं है, कहीं ना कहीं उनको इस विषय में पात्र बनना चाहिए कि क्या कहीं ना कहीं जो जिस व्यक्ति की कमजोरी है, जिस सिस्टम की कमजोरी है, उस सिस्टम को हमें ज़रूर चेक करना चाहिए। और सिस्टम को चेक करने के बाद जो अपराधी हैं उसमें मूल रूप से जो इस एक्सटॉर्शन के शिकार बनाए जा रहे बच्चे हैं, उनके जो अपराधी हैं, उनको निश्चित रूप से अपने पदों को छोड़ना चाहिए, और उन पदों के ऊपर बने रहने का उनका कोई अधिकार नहीं। क्या इससे निपटने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कांग्रेस शासित जो राज्य हैं? निश्चित रूप से हम लोग उसके विषय में ही ये शुरुआत की गई है कि हम अभी बच्चों का एक सर्वे करके, पेरेंट्स का सर्वे करके, सोसाइटी में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सब का सर्वे करने के बाद एक इसी प्रकार का प्लान बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग जिलों में जा रहे हैं, और यहाँ पे जो बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, उनसे चर्चा करके कि सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है जो सबके लिए अनुकूल हो, जिसमें आप भी शामिल हैं और हम भी शामिल हैं। ये मैं पुनः एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि एक कोई राजनीतिक कार्यक्रम ना हो के हम ये चाहते हैं कि सिस्टम इम्प्रूव